हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी बताइए कि आपके लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी तो बताऊंगी ही साथ आपको भी बताऊंगी कि आपको लास्ट 20 डेज़ में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। अगर इस टाइम पर आप भटक जाएंगे, इधर उधर बहुत ज़्यादा बुक्स फॉलो करने लग जाएंगे, तो हो सकता है कि आपका एग्जाम के लिए उतना अच्छा से प्रिपरेशन नहीं हो पाए। तो मैं आपको एकदम सटीक बताऊंगी कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन हमारा आता है जीके का। तो जीके के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एससीईआरटी बुक्स को फॉलो कर रही हूँ। ये आपकी बिहार स्टेट बोर्ड की बुक है, तो इनको मैंने क्या किया था कि रीड कर लिया था और साथ ही साथ मैंने ना इनके एक नोट्स भी बना लिए थे। तो अभी ये जो लास्ट 20 डेज है इसमें केवल मैं इनके नोट्स को रिवाइज करूंगी। अब मैं बुक पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि बुक को पढ़ने में मैंने अपना बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया था और साथ साथ में इसका नोट्स भी शॉर्ट नोट्स बना लिया है कॉपी में। तो अभी उनको ही केवल रिवाइज करूंगी लास्ट 20 डेज में। ये VVI है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1 to 5th के लिए अपेयर हो रहे हैं तो कम से कम क्लास 8 तक की एससीईआरटी बुक आपको कंप्लीट करनी है। हर वीडियो में मैं एससीईआरटी बुक पर बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि अगर आपने बुक्स नहीं पढ़े हैं, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, तो आप यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने क्लास 6 to 8 तक की एससीईआरटी बुक को पढ़ाया है, चैप्टर वाइज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाया है। तो आप 2 से 3 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी एक क्लास की। तो आप वहां से जाकर अपनी एससीईआरटी बुक को कंप्लीट कीजिए, वहां से वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में उसको एक एक बार रिवाइज कर लीजिए। इतना मुझे लगता है कि काफ़ी होगा एंड टाइम में आपको अगर रिवीजन करना है तो ये तो बात हो गई सारे एससीईआरटी बुक की। यहाँ पर मेरे पास सारे क्लासेस की एससीईआरटी बुक्स हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट बुक है वो है एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक है। तो इससे मैंने पॉलिटी कंप्लीट किया था क्योंकि मुझे पॉलिटी इसमें बहुत अच्छा लग रहा था, पॉलिटी बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो पॉलिटी को यहाँ से कंप्लीट करते हैं। तो हर दिन मैं 1 पेजेस पढ़ रही थी, आपको पता ही होगा। लगभग 10 से 12 पेज बचे हुए हैं जो कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा 5 से 10 दिन में, और साथ ही साथ रिविजन के साथ मैं पॉलिटी को कंप्लीट कर लूंगी। आपको क्या करना है कि आपका जो सब्जेक्ट वीक है, जैसे अगर आपका ज्योग्राफी वीक है, साइंस में बायोलॉजी वीक है, ऐसे कोई भी सेक्शन अगर आपका वीक है तो आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये है ऑफिसर्स एकेडमी के नोट्स, और इसका ना बहुत सारा मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था, क्वेरी आ रहा था कि दी आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे क्या। तो देखिए, ये जो नोट्स का PDF तो मैंने निकलवा लिया है, इसमें टोटल 7000 क्वेश्चंस है। तो अगर आप अभी से लोड लेंगे कि आपको 20 दिन में 7000 क्वेश्चंस लर्न करने हैं, तो हो सकता है कि आप स्टार्ट ही ना कर पाए पढ़ना। तो इसीलिए माइंड को रिलैक्स कीजिए थोड़ा। जो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देखा था, उसका नोट्स भी बनाया था, बट मैंने उसको पढ़ा अभी तक नहीं है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस नोट से केवल एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन अपना कंप्लीट करूंगी। हर दिन 1 घंटे पढ़ूंगी, उतने में जितना कंप्लीट होगा उतना ही करूंगी, नहीं होगा तो फिर बाकी को मैं थोड़ा स्किप भी कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए कि जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिसको आपने कभी भी एक बार भी नहीं पढ़ा है, उस सेक्शन को आप इस नोट से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप सारे क्वेश्चंस लर्न करने में लग जाइएगा तो 20 दिन में ना केवल आप ये 7000 क्वेश्चंस ही कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज उसके बाद एससीईआरटी बुक्स ये सब पे फोकस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं केवल मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगी और मॉक टेस्ट से ही मेरा मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस हो जाता है। तो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर दिन 2 मॉक लगाऊंगी। एक्चुअली मुझे हर दिन 2 मॉक कल से ही लगाना था, बट ड्यू टू सम रीजन मैं कल नहीं कर पाई। तो आज से मैं सोच रही हूँ कि हर दिन 2 मॉक लगाऊं, और मॉक के लिए मैं यूज करती हूँ, ये है किरण पब्लिकेशन की बुक है, और साथ में इसके अलावा ये है आपकी BPP पब्लिकेशन की बुक है। तो ये दोनों पब्लिकेशन की बुक से मैं मॉक सॉल्व करूंगी, और इन्हीं से ही मैं क्या करती हूँ कि जो क्वेश्चन मैथ्स का मेरा नहीं बना या फिर रीजनिंग का नहीं बना, उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन देख लेती हूँ, तो एक बार उसका मेरा रिवीजन हो जाता है। इसके अलावा मैं लैंग्वेज का भी मॉक सॉल्व करूंगी, और लैंग्वेज के लिए भी सेम मैंने यही मंगवाया है, किरण पब्लिकेशन की बुक और दूसरी है BPP पब्लिकेशन की बुक। तो लैंग्वेज के लिए भी मेरी यही स्ट्रैटेजी है हिंदी और इंग्लिश के लिए, कि जो भी मॉक में क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए मेरा कोई क्वेश्चन समास का रॉन्ग हो गया, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि पीछे जो डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको मैं क्या करती हूँ, रीड कर लेती हूँ। अगर वहां से भी क्लियर नहीं होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, कोई यूट्यूब वीडियो देख लेती हूँ। और अगर आपको हिंदी पढ़नी ही ऐसे कि थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गुरुजी एग्जाम वर्ल्ड की वीडियो देख लीजिए।
वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनफैक्ट मैंने केवीएस के लिए ना वहाँ से हिंदी बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, तो वो एक यूट्यूब चैनल का आप सहारा ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हिंदी इंग्लिश की बात और मॉक की बात। मैंने मॉक के लिए इन दोनों बुक्स को क्यों चूज़ किया है, इसलिए किया है क्योंकि मैंने और भी पब्लिकेशन के मॉक टेस्ट ट्राई किए थे, बट सबसे अच्छा मुझे यही लगा। एक तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड है, और दूसरा इसमें ओएमआर शीट दिया हुआ है, तो आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा ना ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से डिटेल से बताया गया, हर क्वेश्चन के ऑप्शन, हर ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस किया गया, तो थोड़ा सा नॉलेज क्या होता है बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों पब्लिकेशन के बुक को चूज किया है। आपको अगर लेना आप कहीं से भी ले लीजिए, नॉर्मल दुकान में भी, कोई भी बुक स्टोर में ये अवेलेबल है, आप ले सकते हैं अगर आपका मन है तो। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स और बिहार जीके। करंट अफेयर्स और बिहार जीके के लिए बहुत ज्यादा क्वेरी आती है। देखिए बिहार जीके के बारे में मैंने आपको कल की भी वीडियो में बताया था कि मैंने स्पीडी वाली बुक, और भी पब्लिकेशन की बुक है, आप कोई भी ले सकते हैं, एड्यूटेरिया का भी आता है, उसमें भी बिहार जीके बहुत अच्छे से दिया रहता है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो मैंने स्पीडी की बुक बहुत पहले ही खरीद ली थी, तो यहीं से मैंने बिहार जीके कंप्लीट किया है। और कल की वीडियो में ना मैंने आपको डिटेल में बताया कि मैंने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा, इवन कौन से टॉपिक को स्किप किया, क्योंकि सारे टॉपिक को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में कुछ ज्यादा ही डिटेल में दिया हुआ। करंट अफेयर्स मैं यहाँ से नहीं कर रही हूँ, ऑफिसर्स एकेडमी के बैच में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था, उसका नोट्स बनाया था, तो मैं करंट अफेयर्स उसी में से पढ़ लूंगी लास्ट के 1 वीक में। 1 वीक में जितना उन्होंने पढ़ाया है बस उतना ही करंट अफेयर्स लर्न कर लूंगी, रिवाइज कर लूंगी। अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब सब्जेक्ट को हम लोग 100% कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा चूजी होकर पढ़ना होगा, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना होगा। तो ये थी मेरी 20 डेज की स्ट्रैटेजी। इसके अलावा अब आप ये पूछेंगे कि कौन कौन से टाइम स्लॉट में आप पढ़ रही हैं, तो मेरा टाइम स्लॉट कुछ ऐसा है कि काम खत्म करने के बाद जितना टाइम मिले सब में पढ़ाई करो, और कोई दूसरा काम ही नहीं करना है। तो इसमें टाइम स्लॉट क्या बनाना है, जैसे मेरा सुबह काम होता है किचन का 2-3 घंटे का, तो बस उसको खत्म करने के बाद जितना भी टाइम मुझे बचेगा मैं उसमें पढ़ाई ही करूंगी, और कोशिश करूंगी मैक्सिमम टाइम अपना डिवोट कर सकूं पढ़ाई में। आपके लिए मैं अपने स्टडी व्लॉग्स अपलोड करती रहूंगी, जिससे कि आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे, साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि कौन से सोर्स को हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑफिसर्स एकेडमी का अगर मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ एमसीक्यू वाला, तो मैं उसे किस ट्रिक से कंप्लीट कर रही हूँ, कैसे कंप्लीट कर रही हूँ, ये सब आपको मैं अपने व्लॉग्स में बताती रहूंगी। हाँ, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सोर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।